जय हिंद दोस्तों आज हम आपको लखनऊ एएमसी सेंटर का 2016 में जो एनए का पेपर आया था वह पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों यह पूरा पेपर सॉल्व करिएगा, यहाँ से आपको यह आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आर्मी के एनए के एग्जाम में आते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कर सके। दोस्तों यह पेपर पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, यहाँ से आपको आइडिया यह लग जाएगा कि कितना स्कोर आपका हो रहा है। यानी 50 क्वेश्चन में अगर आपने 35 से लेकर 40 तक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी जो तैयारी वह बहुत अच्छी चल रही है और केवल आपको इसे ही कंटिन्यू बनाए रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको सॉल्व कराते हैं 2016 में जो लखनऊ एएमसी सेंटर में आया हुआ पेपर। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दोस्तों जो हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम होता है इसमें हमारे टोटल 5 सेक्शन होते हैं। जो हमारा पहला सेक्शन होता है वो बायोलॉजी होता है, जो कि हम अभी आपके क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। बायोलॉजी के हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था लखनऊ एएमसी सेंटर में, इसमें पूछा क्या गया था कि पेडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अस्थि रोग, दूसरा है हृदय रोग, तीसरा है शिशु रोग और चौथा क्या है नेत्र रोग। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ पहले सभी का आंसर खुद देने की कोशिश करिएगा। एक कॉपी लेके बैठिए और काउंट करना है कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है। ये मान चलिए कि अगर आपके 35 से लेकर 40 क्वेश्चन तक आपके सही हो रहे हैं तो आपकी जो तैयारी चल रही है बिल्कुल सही चल रही है। तो आप ये नोट कर लेना, अगर आप 35-40 के बीच क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी पेडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, यह शिशु रोग से संबंधित हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है थियोफ्रास्टस, दूसरा है हमारा हेक्सले, तीसरा है लैमार्क और चौथा क्या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी अरस्तु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 3 नंबर आया था, इसमें पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रॉबर्ट हुक द्वारा, दूसरा है विलियम हार्वे द्वारा, तीसरा है क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा और चौथा क्या है लुई पास्चर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक द्वारा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो चौथा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि रक्त क्या है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला एक पेशी ऊतक, दूसरा एक पैकिंग ऊतक, तीसरा एक संयोजी ऊतक और चौथा क्या एक सहायक ऊतक। तो रक्त क्या होता है, जो रक्त होता है यह क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 5वें नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंग सबसे बड़ा अंग है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पेट, दूसरा है गुर्दे, तीसरा है त्वचा और चौथा क्या दिमाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो त्वचा होती है क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंग क्या होता है, बड़ा अंग होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें पूछा गया था कि डीएनए एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है केंद्रक, दूसरा है हमारा लयनकाय और तीस ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए। यहाँ पे मान लो सी ऑप्शन हमारा क्या है जीन और डी ऑप्शन क्या हमारा गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे गुणसूत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। यह नोट्स लेने से आपको एक फायदा यह मिलेगा कि आपको जब एग्जाम आएगा वहां पे आपको उस टाइम नोट्स बनाने नहीं पड़ते हैं और आपका जो टाइम होता है वह बच जाता है। और ये कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे और साथ ही आपके 10 साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपका टाइम बच जाए और अपनी तैयारी बिल्कुल आसानी से कर सके। और ये नोट्स अगर आप तैयार कर लेते हैं ये मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था 7 नंबर, इसमें हमसे पूछा क्या गया था कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब। और पहला ऑप्शन क्या है, माता पिता शुद्ध प्रजनन है और दूसरा क्या है पैरेट कोडियोमिनेंट और तीसरा क्या है करेक्टर रिसेसिव और चौथा क्या है करेक्टर लिंक किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। माता पिता शुद्ध प्रजनन है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है चार्ल्स लियल, दूसरा है विलियम स्मिथ, और तीसरा है हुगो डिब्रिज, और चौथा है क्या, हैरिसन स्मिथ। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी होगो डेब्रिज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करना, तब इसका आंसर देखिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितनी तैयारी आपकी चल रही वहां पे। और इसके 9वें नंबर हमसे पूछ रहा है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है संचलन, और इसमें जो ऑप्शन आगे पीछे हो गए, ये मान लो हमारा चौथा क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो ए है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी 5 जगह प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है, वह होता है पोषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा 10वां नंबर आया था, इसमें पूछा गया था कि व्हेल किस वर्ग का प्राणी है। दोस्तों यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मत्स्य, दूसरा स्तनपाई, तीसरा सरीसृप, और चौथा क्या, उभयचर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्तनपाई हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 11 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा यकृत ग्रंथि से, दूसरा है पीयूष ग्रंथि से, तीसरा है लार ग्रंथि से, और चौथा इन सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, लार ग्रंथि से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 12 नंबर, इसमें हमसे पूछ के आ रहा है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला यकृत, दूसरा पित्ताशय, तीसरा है कार्निया, और चौथा क्या है, आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कार्निया हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 13 नंबर, इसमें पूछ रहा है सैक, यानी सैक क्या होता है, लाइकेन, लाइकेन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला परजीवी, दूसरा है रसायन सपोषी, और तीसरा है अपघटक, और चौथा क्या है, सहजीवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी ये जो लाइकेन होता है, लाइकेन क्या होता है, यह एक सहजीवी होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 14 नंबर, इसमें पूछ रहा है यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है संकरण, दूसरा आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और तीसरा क्या हमारा उत्परिवर्तन प्रजनन, और चौथा क्या हार्मोनी भरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 15 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एटियोलॉजी, दूसरा है न्यूरोलॉजी, तीसरा इथोलॉजी, और चौथा क्या है, डेमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, इथोलॉजी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होगा, हमारा सेक्शन 2 होता है वह स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा दूसरा सेक्शन होता है यह केमिस्ट्री का होता है, केमिस्ट्री के भी हमारे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारे एएमसी सेंटर में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, यह था 16 नंबर, पहला केमिस्ट्री क्वेश्चन आया था इसमें कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। और इसके जो 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 3, और चौथा है 4। तो क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। पहला है प्रोटॉन संख्या, दूसरा है न्यूट्रॉन की संख्या, तीसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, और चौथा है क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है, क्योंकि जो आर्मी का एनएक एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे।
और दोस्तों अगर इस जो क्लास हो रही है इसका जो मतलब जो हमारा लखनऊ एमसी का पेपर हुआ था, अगर ये पेपर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यानी आर्मी एग्जाम क्रैक, जैसे आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे आर्मी एग्जाम क्रैक का एक ग्रुप निकलेगा, उस ग्रुप में इसका पीडीएफ होगा यानी जो पेपर हुआ है इसका मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा 18 नंबर आता है इसमें हमसे क्या पूछा गया था, इसमें हमसे पूछ रहा है कि खाने का सोडा है, यानी जो हमारा खाने का सोडा है और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, और तीसरा है सोडियम सल्फेट, और चौथा है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 19 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है परमाणु संख्या, दूसरा है परमाणु द्रव्यमान, तीसरा है मुख्य क्वांटम संख्या, और चौथा क्या दिंगंशी क्वांटम संख्या। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 20 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है क्या कहलाती है, पहला है मरकरी, दूसरा हमारा स्कैंडियम, तीसरा है क्लोरीन, और चौथा क्या ब्रोमीन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मरकरी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 21 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कोहरा निम्नलिखित में से किसका कोलाइडी विलयन होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गैस के परिच्छिद द्रव, दूसरा है द्रव में परिच्छिद गैस, और तीसरा क्या परिच्छिद ठोस, और चौथा क्या हमारा परिच्छिद द्रव में, यानी द्रव में परिच्छिद द्रव। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी गैस के परिच्छिद द्रव हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 22 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 23 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला क्या है किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए, दूसरा है किसी अपचायक के अभिज्ञान के लिए, तीसरा क्या I2 के अभिज्ञान के लिए, और चौथा क्या स्टार्च के अभिज्ञान के लिए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 24 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है लौह, दूसरा है तांबा, तीसरा है एल्यूमिनियम, और चौथा क्या है जस्ता। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेकिन उसका राइट आंसर होगा वो एल्यूमिनियम हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 25 नंबर आ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि पोटेशियम धातु का अधिक वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है, पहला क्या हमारा है K2O, दूसरा है K2O2, और तीसरा क्या हमारा KO2, और चौथा क्या है KO। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि KO2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 26 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, और तीसरा है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और चौथा है क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व करिएगा, जिससे आपको आइडिया यह लग जाएगा कि पेपर में यानी आपका जो भी एनए का एग्जाम लगता है वहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलना, आपको जिस टाइप के यानी जैसे ही क्वेश्चन जिस लेवल के आते हैं वो पता चल जाएगा आपको। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 27 नंबर आ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि टेफ्लॉन क्या है,
और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है फ्लोरोकार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोकार्बन, तीसरा क्या है रोगाणुनाशक और चौथा क्या है कीटनाशक। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी फ्लोरोकार्बन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 28 नंबर आ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त तो क्या होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है टेरिलिन, दूसरा है डेक्रोन, तीसरा है टेफ्लॉन और चौथा है क्या फ्रियोन। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, टेफ्लॉन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और 29 नंबर में पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा ब्यूटेन और चौथा क्या हाइड्रोजन। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, वह मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का मान केवल निर्भर करता है, और चार ऑप्शन क्या थे, इसके पहले है गैस के प्रकृति पर, दूसरा है मापन की इकाइयों पर, तीसरा है गैस के ताप पर और चौथा है गैस के दाब पर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी मापन की इकाइयों पर हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ के बाद क्या होगा, हमारा जो सेक्शन 3 है वह स्टार्ट हो जाता है, और सेक्शन 3 हमारा फिजिक्स का होता है, और जिसके टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यह भी क्वेश्चन नोट कर लेना और आपको आइडिया भी लग जाएगी फिजिक्स के आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरा है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और तीसरा है जूल मीटर पर सेकंड और चौथा क्या है न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, राइट आंसर नोट कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 32 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ से चल रही वस्तु का त्वरण होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है चर त्वरण, दूसरा है त्रिज्यत बाहर की ओर त्वरण और तीसरा क्या एक समान मंदन और चौथा क्या एक समान त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, यानी चर त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला क्या है आयाम मांडुलन द्वारा, दूसरा क्या है आवृत्ति मांडुलन द्वारा और तीसरा क्या है कला मांडुलन द्वारा और चौथा क्या है कोण मांडुलन द्वारा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, आयाम मांडुलन द्वारा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 34 नंबर, इसमें पूछ क्या रहे, रमन प्रभाव देखा जाता है, यानी रमन प्रभाव कहाँ पे देखा जाता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के लिए, तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन के लिए और चौथा क्या प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 35 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मीय यानी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है जल योजन ऊष्मी धारिता, दूसरा क्या है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तीसरा क्या है विशिष्ट ऊष्मा और चौथा क्या है द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होगा, हमारा सेक्शन 4 होता है वह स्टार्ट हो जाता है, और सेक्शन 4 में क्या होता है मैथमेटिक्स के हमारे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन आते हैं जब नॉर्मल से होते हैं, अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी है तो मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही आसानी से वहां पे सॉल्व कर लोगे। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आया था इसमें पूछा जा रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को 20 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं,
तो तीनों एक साथ कितने, यानी तीनों एक साथ कितना समय लेंगे पूरा काम को करने के लिए। दोस्तों मैं जो मेथड बता रहा हूँ इसी से सॉल्व करिए, इससे क्या होगा आपका टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत जल्दी अपना आंसर ले आएंगे। सबसे पहले 3 लोग हैं, लिख लेते हैं। एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। यानी जो ए है, ए पूरा काम कितने दिन में करता है, यह करता है 20 दिन में, बी करता है कितने 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करें, इन तीनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आता है 60, और जो हमारा 60 एलसीएम निकल के आया है, इसमें क्या करेंगे, जो तीनों काम कर रहे हैं उसको कर देंगे भाग, यानी 20 का भाग अगर 60 में करेंगे कितना आएगा, 3 हो जाएगा। और 60 में 12 भाग करें, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका ये मतलब हुआ जो ए है यह एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और जो बी है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अब अगर ये तीनों, अब पूछ रहा है कि तीनों साथ काम करें, तो तीनों पहले निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों। यानी 5 4 9 और 3 12, यानी एक दिन में ये अगर 12 काम कर रहे हैं, और जो हमारा टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारा 60 है। इसी 60 से हम भाग कर देंगे और तीनों को निकल आएगा, तीनों मिलके अगर काम करते हैं कितना समय लेंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कितना समय लेंगे, 5 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 37 नंबर आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज आपका 1080 हो जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है। तो इसमें जो जो वैल्यू दी जा रही वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और जो वैल्यू पूछ रहा है उसका मान निकालेंगे। सबसे पहले दे रहा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है कितना, हुआ है 1080, और बराबर मूलधन कितना दिया जा रहा है, मूलधन दिया जा रहा है 3000, और दर कितना है 12%, और समय हमसे पूछ रहा है, और बटे क्या कर देंगे, बटे कर देंगे 100, और जो वैल्यू कट रही है उसे काट देंगे, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, और 3 से इसे काटेंगे कितने बजाएगा, 3 तक का 9, 3 18 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा 36, यानी कि समय कितना निकल के आ गया, समय निकल के आ गया हमारा 3 साल निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 38 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारा औसत होता है, यानी औसत होता क्या है, औसत क्या होता है, हमेशा मध्य वाली संख्या होती है, यानी कि ऐसे निकालो जाए पदों के योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। लेकिन इसमें जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे लगाना, इससे आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। सबसे पहले दिया जा रहा है 7 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्या दीजिए, मान 1 2 3 4 5 6 7 संख्या होगी। तो हमारा जो औसत होगी, औसत कहाँ पे आएगा, बीच वाली संख्या होती है। औसत कितना दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है 20 दिया जा रहा है, ठीक है। और इनमें सबसे बड़ी संख्या, अब ये बताओ अगर क्रमागत संख्या है तो एक संख्या यहाँ पे आई होगी, एक यहाँ पे आई होगी, एक यहाँ पे आई होगी। तो यहाँ पे कितना आया होगा, यहाँ पे 21 आया होगा, यहाँ पे 22 आया होगा, और यहाँ पे 23 आया होगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या वह कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 23 निकल के आ जाएगी। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यहीं पे अगर यह पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या बताओ, यानी ये पूछा होता सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या जो हमारी यहाँ पे आती वो हमारी क्या होगी, छोटी संख्या। यहाँ पे अगर 20 है तो यहाँ पे 19 आया होगा, यहाँ पे 18 आया होगा, यहाँ पे 17 आया होगा। तो छोटी संख्या कितनी हो जाती, वह हो जाती 17 हो जाती सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, वह 23 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 39 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। ये मान लो एक नाव हो गई, ये एक नाव हो गई, और ये मान लो यहाँ पे पानी बह रहा है, और इसमें हमारा जो जो वैल्यू दी जा रही है वो वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले दिया जा रहा है शांत जल में चाल, यानी जो नाव की चाल दिया जा रहा है, नाव की चाल कितनी दी जा रही है, यानी शांत जल में चाल, नाव की चाल मान लो कितनी है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मान लो धारा की चाल कितनी दी जा रही, धारा की चाल दी जा रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ अगर मान लो धारा भी इधर बहे और नाव भी इधर चले, तो यानी जो हमारी नाव की चाल धारा के साथ क्या हो, यानी नाव की चाल जो है वह धारा के साथ कितनी हो जाएगी, नाव की चाल धारा के साथ कितनी हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी दोनों। यानी 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल हो जाएगी।
और उसके बाद जो हमारा दिया जा रहा है धारा के विपरीत ही पूछ रहा है, तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी। अब ये मान लो धारा बह रही इधर बह रही, नाव चले इधर चले, तो अब नाव की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, इनका अंतर ले लो, यानी कि यानी नाव में धारा घटाएंगे कितना आ जाएगा, वह 10 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी धारा के साथ चाल निकल के आ जाएगी 16 निकल आएगी, विपरीत कितनी आ गई 4 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 40 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है 15% 40% वाले दो चीनी घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% वाला घोल प्राप्त हो सके। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक मान लो हमारा 15% दिया जा रहा है और एक दिया जा रहा है 40%, और उनसे पूछा रहा है किस अनुपात में इनको मिलाया जाए कि जो हमारा घोल प्राप्त हो वह 30% का प्राप्त हो। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इनमें इनका जो अंतर निकाल लेंगे और काट देंगे, जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर 30 में 15 घटाते हैं कितना आता है, वो हमारा 15 आता है, और 40 से 30 घटाते हैं कितना आता है, 10 आता है। 5 से काटो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। अनुपात कितना निकल के आ गया, 2:3 इनका निकल के आ गया। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा सेक्शन 5 स्टार्ट हो जाता है, और सेक्शन 5 हमारा जीके का होता है, और जिसके हमारे 10 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछ रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला सिकंदर लोदी, दूसरा इब्राहिम लोदी, और तीसरा दौलत खां लोदी, और चौथा क्या, कोई नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो ए है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 42 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अरावली पर्वतमाला, दूसरा है एरामला पर्वतमाला, और तीसरा है हमारा कारकोरम पर्वत श्रेणी, और चौथा है क्या, विंध्याचल पर्वत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब मैं पेपर पूरा सॉल्व, अरे यार और इसके बाद जो हमारा अगला सवाल क्वेश्चन आता है वह आता है 43 नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला क्या है कन्याकुमारी अंतरीप, दूसरा है क्या हमारा कालीमीर पॉइंट, और तीसरा है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, और चौथा है क्या हमारा त्रिवेंद्र में स्थित कोवलम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका लिख लेना, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो इंदिरा पॉइंट दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और दोस्तों मैं जब पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दूं वहां बाद आप चेक कर लेना कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। अगर आपके 45 मान लो 35 प्लस हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और जो हमारा 44 नंबर आया था इसमें पूछा क्या गया था, सेबी के अध्यक्ष को कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अधिकतम 3 वर्ष, दूसरा है हमारा अधिकतम 6 वर्ष के लिए, और तीसरा क्या अधिकतम 5 वर्ष के लिए, और चौथा क्या कार्यकाल तय नहीं है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि कार्यकाल तय नहीं है, क्योंकि जो सेबी का अध्यक्ष होता है वह 65 साल तक काम कर सकता है, यानी इसका जो कार्यकाल होता है वह निश्चित नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 45 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यानी किसान क्रेडिट जो कार्ड योजना थी यह किस वर्ष शुरू की गई थी। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 1991, दूसरा 1996, तीसरा 1998, और चौथा क्या है 2000। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1998 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 46 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जौ और चावल, दूसरा दूध और इसके उत्पाद, और तीसरा है चावल और दालें, और चौथा क्या है सब्जियां और फल।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूध और चावल इसके उत्पाद, यानी दूध और इसके उत्पाद जो दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 47 नंबर आ रहा है, इसमें पूछ रहा है किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा है हमारा संभाविष्णु, और तीसरा है नरसिम्हा वर्मन प्रथम, और चौथा है क्या है महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 48 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय की किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हॉलैंड, दूसरा है डेनमार्क, और तीसरा है फ्रांस, और चौथा है क्या है पुर्तगाल। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, पुर्तगाल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 49 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भारत का दादा यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। और इसके जो चार ऑप्शन थे, पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा क्या है दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 9 वर्ष, दूसरा है 7 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, और चौथा क्या है 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी जो कार्यकाल है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया, वह कर दिया गया 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। फिर भी अगर आपका डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।